वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। भारत के प्रधानमंत्री जी, ये इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा कि कोई था भारत का प्रधानमंत्री जिसके सामने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक इंसान सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 15 दिनों तक भूख हड़ताल से मरते रहे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ऐशो आराम की जिंदगियां एसी रूम में बिता रहा था। इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा कि कोई था भारत का प्रधानमंत्री जिसके सामने एक साइंटिस्ट, इतना पढ़ा लिखा इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर लेटा था। 15 दिन हो गए थे। उसी भूख हड़ताल को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा को लेकर एक भी ट्वीट, एक भी बार जाकर भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर हालचाल भी नहीं लिया उसका। इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जी, इतिहास में यह भी याद रखा जाएगा कि कोई था भारत का प्रधानमंत्री जिसके आंखों के सामने रोज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, फिर भी भारत का प्रधानमंत्री सब कुछ देख रहा होता है, फिर भी कोई एक्शन बड़ा नहीं लेता कि उसके सामने कि ऐसे रेप को रोका जा सके। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा। याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री जी, आपके सामने आज दिन दिहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, लेकिन उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा। याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में यह भी लिखा जाएगा कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती रही, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री आज तक एक भी एक्शन नहीं लिया होगा। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आपके सामने दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार होता रहा, और आपके नेतृत्व में आपके सामने आपके नेता सब कुछ देखते रहे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इतिहास में यह भी लिखा जाएगा। और अगर खोल दो इस देश के सीएम, एमपी, एमएलए के सारे पोल, तो रोक लगा देंगे ये सरकारें मेरे खिलाफ। और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि कोई था भारत का प्रधानमंत्री जिसके आंखों के सामने 21 बच्चे सुसाइड कर लिए हो एक एग्जाम को लेकर, और उसी को लेकर इस देश के साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग उसे दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल को लेकर बैठे थे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आता है। इतिहास हमेशा लिखा जाएगा कि कोई था भारत के प्रधानमंत्री जिसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था और बैठकर सिर्फ देख रहा था। मैं ये कहूंगा आप लोगों से, आपके आंखों के सामने सब कुछ है। आज आपको फैसला करना होगा सही और गलत का, पहचानना होगा आपको, आपकी आवाजों को। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जिसको आप आज स्टार बना दिया है, वो क्या बोलती हैं? आई एम आर्टिस्ट ब्रो। इस देश के लोगों की एक एक सब्सक्राइबर से आज उनकी पहचान बनी है, और आज आपकी आवाज के लिए आज वो कमरे में बैठे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रिएटर हो, कोई भी हो, आपकी हक और आवाज नहीं उठा रहा है तो ऐसे अनफॉलो करो, उन्हें जनता की ताकत दिखा दो, इस देश के लोगों की ताकत दिखाओ। हम आपको बना सकते हैं तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। चाहे इस देश के विराट कोहली हो,
चाहे इस देश के अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो जो जंतर मंतर पर न पहुंचा हो, आपके हक और आवाज के लिए ऐसा अनफॉलो करो। उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये देश की जनता, इसकी ताकत क्या होती है। उनके एक एक फॉलो, उनके एक एक सब्सक्राइबर से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जो आपके हक और आवाज के लिए आज ऑन कैमरा के सामने चिल्ला रहा हो, उसकी ताकत जरूर बनना। आज याद रखना, वो सेलिब्रिटी आपकी आवाज नहीं बन रहे हैं, तो छोटे छोटे क्रिएटर आपके हक और आवाज के लिए आज ऑन कैमरा में चिल्लाते रहते हैं।